मधु जी, जो आप कह रही हो सारी बातें ठीक हैं। मैं एक मतलब हम एक एग्जांपल लेते हैं कि गृहिणी है, वो घर का काम कर रही है और मान लीजिए कि 10 साल बाद, 12 साल बाद अब उसको उसने पैसे तो बोलिए नहीं, लेकिन उसका पति एक्सपायर हो जाता है या डिवोर्स हो जाता है, तो अब शी इज लेफ्ट विद नथिंग। तो इसका क्या सोल्यूशन है? आप बहुत सही कह रहे हैं और मुझे ना याद आ रहा है इस सवाल पे किसी ने बहुत ही मार्मिक आपके सवाल से एकदम मुझे याद आया मेरे दिमाग में। मैं शेतकरी संगठन में ये किसानों का बहुत बड़ा आंदोलन मूवमेंट था शरद जोशी जी के नेतृत्व में, जिससे मैं जुड़ी थी मिडिल ऑफ 80s 1980s में। और मैं 15 साल तक बहुत करीबी उनका साथ रिश्ता रहा मेरा। और ये सही है कि बहुत जगहों और ये जो ब्रिटिश शासन में आया कि सारी प्रॉपर्टी मेल हेड ऑफ द फैमिली में, ये अंग्रेजों ने वहां जो विक्टोरियन मान्यता थी वो यहाँ लागू की। यहाँ हमारे हम्म, मैट्रिलिनियल समाज की भी औरतों स्त्रियों के हक छीन के उन पे भी ये पैट्रिलिनियल पेट्रियार्कल नॉर्म्स पे, और हमारा सारा जो ट्रेडिशनल प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस सिस्टम्स थे हिंदू पर्सनल लॉ के तहत उनको बिल्कुल तहस नहस कर दिया। और स्त्रियां डिपेंडेंट के रूप में उभर के आई देश के बहुत से हिस्सों में। और इससे बहुत नुकसान हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं। उसके साथ फिर वो जो इस्लाम की परतें थी, घूंघट, पर्दा, चार दीवारी, रिस्ट्रिक्शंस, ये सारे स्ट्रेस रिस्पॉन्सेस थे भारतीय सोसाइटी के। अगर जिसको घर की लक्ष्मी मानते हैं, आप उसको भूखा कैसे रख सकते हैं या उसको मोहताज कैसे? तो शरद जोशी ने अ, उनके साथ जब उन्होंने मुझे जोड़ा, तो उन्होंने कहा कि हमारे साथ जरा हमारी किसान स्त्रियों की विशेष जो ज़रूरतें हैं, उनके ऊपर आप सोच के हमें बताइए, हमें इनके लिए क्या करना चाहिए? ये पूरे किसान आंदोलन में तो अग्रसर हैं, पर अपने लिए कुछ नहीं माँगती। तो उस वक़्त मेरी उनसे ये गुज़ारिश रही और उन्होंने बहुत ग्रेसफुली मानी कि वुमेन्स प्रॉपर्टी राइट्स, लैंड राइट्स, जहाँ जो अंग्रेज़ी शासन काल में जो महरूम हुई हैं लैंड राइट से, वो आप इनका रिकवर कराइए। और सिर्फ कोर्ट के माध्यम या कानून की बात मत कीजिए, ये मान्यता बननी चाहिए कि जिस परिवार का वो हिस्सा है, जिस जमीन पे एक स्त्री काम करती है, परिवार में अपना योगदान देती है, उसमें हिस्सा होना चाहिए। तो लक्ष्मी मुक्ति कार्यक्रम हमने किया और उसमें सिर्फ ये था कि ऐसे जो भी गांव जहां 100 से अधिक परिवार स्वेच्छा से एक टुकड़ा भूमि का अपनी लक्ष्मी घर गृह लक्ष्मी के रूप करेंगे, उस गांव को लक्ष्मी मुक्ति कार्यक्रम का ओहदा दिया जाएगा, लक्ष्मी मुक्ति ग्राम का सम्मान दिया जाएगा। और वहां पे एक बड़ा फंक्शन होगा जहां हम सब जाएंगे। और मानिए मैं कम से कम सैकड़ों गांवों में तो मैं गई। इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट अपलिफ्टिंग टाइम्स ऑफ माई लाइफ, एक्सपीरियंसेस ऑफ माई लाइफ। और जो वो हम्म। शरद जोशी की स्पीच है जो मैं बहुत जल्दी पब्लिश करने वाली हूँ, शायद मानुषी में तो की भी थी, इट्स सो मूविंग। ये जो वेजेस फॉर हाउसवर्क का भोंडा रूप नहीं है, बट ही टेल्स हिज फार्मर ब्रदर्स कि वो क्या क्या उसका योगदान है। इस पे कोई मूल्य आप लगा ही नहीं सकते। जो माँ रात रात जगती है बीमार बच्चे को या बीमार पति की या बीमार सास ससुर की सेवा करने का, या सबको खिला के खुद खाती है, या पशुओं को भी खिला के उसके बाद अपना ध्यान रखती है, उसके ऊपर कोई आप मूल्य नहीं दे सकते। सम्मान, वो सम्मान जो नॉन नेगोशिएबल। वो जो स्पीच है इतनी मार्मिक है कि मैं मुझे याद है कैसे कैसे पुरुष रोते थे वो स्पीच सुन के। हम्म। सैकड़ों गांव में मैं उनके साथ गई है लक्ष्मी मुक्ति कार्यक्रम की सेलिब्रेशन में। और पुरुषों ने लीड लेके ढोल नगाड़े के साथ गांव को सजाते थे जिस दिन ये लक्ष्मी मुक्ति का कार्यक्रम होता था, जो कि इतने परिवारों ने किया है, स्वेच्छा से दी है। वो मान्यताओं को वापस लाना बहुत जरूरी है जहां छूट गई हैं। पर अब उसके बाद तो देखिए, ये प्रॉपर्टी राइट्स का इशू तो मैंने 1981 में सुप्रीम कोर्ट में उठाया था। और वो चलते चलते फिर लक्ष्मी मुक्ति कार्यक्रम करते करते अभी
हिंदू सक्सेशन एक्ट में वो बदलाव आया है, जो कुछ नुकसान किया था अंग्रेजों ने, पर हमने अपने पारंपरिक तरीकों को बिल्कुल तबाह कर दिया कोर्ट के माध्यम से। अब कोर्ट के माध्यम से ही आपको सब कुछ मिलेगा। सामाजिक मान्यताओं में दूसरी ओर जो एक वहशीपन आ गया है कि सब कुछ पति से लेना, एक तरफ दहेज नहीं जाना चाहिए, यानी खाली हाथ जाओ, पर पति के पास जाते ही कहो जी इसमें प्रॉपर्टी में मेरा हिस्सा होना चाहिए। वो शादी चाहे 6 महीने चले, डिवोर्स हो जाए, डिवोर्स के बाद सारी जिंदगी तू मुझे मेंटेनेंस दे, प्रॉपर्टी का हिस्सा दे। अरे भाई, अगर इक्वालिटी की बात है तो फिर काहे को? डिवोर्स हुई, चलो अपने रास्ते, तुम मैं अपने रास्ते। Why do you want this man who barely knows you for 6 months or maybe 1 year? You've broken, you walked out of the marriage, not necessarily because he threw you out. या उसका कोई गलती है, जो उसकी गलती हो तो अलग कहानी है। Now the point I'm making is कि एक तरफ आप इक्वालिटी का हवाला देते हो, और मुझे याद है जब मैंने पहली बार ये लैंड राइट्स और इनहेरिटेंस की राइट्स की बात छेड़ी थी मेरे 1981 की पिटिशन में सुप्रीम कोर्ट में, ये सारी लेफ्टिस्ट फेमिनिस्ट नीरज जी राशन पानी लेके मेरे ऊपर चढ़ गई। ये तो बूर्जुआ वुमेन प्रॉपर्टी, तो इस बूर्जुआ कॉन्सेप्ट, ये बूर्जुआ वुमेन की डिमांड है। फिर धीरे धीरे वो फैशनेबल बना, फिर लॉ बदला, बट नाउ दे ऑफ कोर्स फॉरगॉटन। ये लिखित में इन्होंने मुझे गालियां दी थी जब मैंने कहा था कि स्त्री को पिता के घर में मजबूत करना जरूरी है, बेटी को उस संपत्ति में अधिकार जरूरी है, ये नहीं कि पति के घर जाओ वहां लूट खसूट मचाओ। ये जो स्त्री को पिता दहेज में दे देंगे 50 लाख, जो कंज्यूमर गुड्स के रूप में, पर जमीन का हिस्सा, बिजनेस का हिस्सा, कोई एसेट, एक मकान उसके नाम पे हो, वो नहीं देना, तो वो कमजोर करता है। परंतु यहाँ ये पिता से ज्यादा पतियों को फंसाने में इंटरेस्टेड है। ये फेमिनिस्ट लॉजिक है कि ये तो मुर्गा फंसा है, इसकी तो गर्दन पकड़ो और जो उगलवा सकते हो उगला। जो इक्वालिटी की बात करते हो तो इक्वल बन के जाओ ना शादी में। आप कुछ उस शादी में देना नहीं चाहते, उससे सिर्फ लेना चाहते हो, लेना चाहते हो। 2 महीने की अगर शादी है या 2 साल की शादी है, आप चाहते हो, ये कर रही है ऐसे केसेस कि आधी प्रॉपर्टी दी जाए, मेरा हिस्सा दिया जाए, मुझे मेंटेनेंस दी जाए, जिंदगी भर दी जाए। और ऐसी ऐसी महिलाएं भी, फेमिनिस्ट, सामान्य अकलमंद महिलाएं ऐसी उल जलूल बातें नहीं करती हैं, पर ये फेमिनिस्ट ही है जो खुद 5 लाख रुपया महीना कमा रही है, पर उसका गला पकड़ के उसके पूरे परिवार के ऊपर झूठे केस मढ़ के लाखों करोड़ों रुपया उगाही करने की कोशिश करती हैं शादी तोड़ने के बाद। तो ये काहे की इक्वालिटी है? Why do you want to be supported by him even after your marriage has broken down? तो हमें समझ नहीं आता कि इनको इक्वालिटी चाहिए, क्या चाहिए। और इक्वालिटी ना बहुत भद्दा ये स्वरूप ले लिया है। सबसे पहले शुरू से ही मैंने अपनी फेमिनिस्ट बहनों से, मैं और इंडियन फेमिनिस्ट की बात कर रही हूँ, विदेशी वहां डिबेट एक अलग लेवल की है। वो गलतियां भी करती है ना, अपनी खुद ही फिर सुधारती है। यहाँ गलती सुधारने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो भी आप बकवास करते हो, यहाँ पे नारे देते हो, वो तो किसी ने आपके मुंह में डाले हैं। आपने वो कैपेबलिटी अपनी नहीं है। आपको पैसा मिलता है तो इसलिए आप वेजेस फॉर हाउसवर्क कैंपेन चला देते हो, या अब जो रेप, मैरिटल रेप की बात करने लग जाते हो। ये विदेश से आते हैं, इनको इंस्ट्रक्शंस, अब ये चलाओ, और पैसे दिए जाते हैं। जैसे ये इंदिरा जयसिंह और रंजना कुमारी और इनके आप देखिए, करोड़ों रुपया मिले, करोड़ों रुपया मिले इन उल जुलूल कैंपेन्स को चलाने का। किस लिए वो दे रहे हैं? क्योंकि उनको पता है कि उल जलूल बातों से समाज टूटता है। अब ये बताइए, इक्वालिटी की बात करते हैं। इक्वालिटी मैंने इनसे तब भी पूछती थी, अब भी पूछ रही हूँ। इक्वालिटी विद whom? I want to be equal to the president of United States. Am I? Can I be? Can I ever hope to be? मैं वहां प्रोफेसर भी बन जाऊं, कुछ भी बन जाऊं। Is a janitor working
on the streets of New York equal to the president of America? No. क्या वो व्यक्ति जो या वो महिला जो बेबी सिटिंग करती है पर आवर $8 पे, इज शी इक्वल विद द यूनिवर्सिटी प्रोफेसर? नो। किससे इक्वालिटी चाहिए? इस देश में भी अगर आपने इक्वालिटी की बात करनी, हु डू आई वांट टू बी इक्वल टू? डू आई हुँ, वांट टू बी इक्वल टू रतन टाटा, और आई वांट टू बी इक्वल टू द रिक्शा वाला हु पुल्स मी, जो साइकिल रिक्शा चलाता है, हुँ, या जो व्यक्ति हमारे यहाँ कूड़ा बीनने आता है, पुरुष है, कूड़ा बीनने आता है, उससे इक्वालिटी चाहिए मुझे, कि मुझे रतन टाटा से इक्वालिटी चाहिए? हुँ, तो ये इक्वालिटी है क्या चीज़? ये बीमारी क्या है? मुझे तो समझ नहीं आया। वो कार्यान्वित किस दुनिया में हुई है वो भी नहीं समझ आया। पर मुझे हुँ, ये तो समझ आता है कि जो हमारे वेदांत या सनातन धर्म की जो एक-दूसरे के प्रति रिश्ते की मान्यताएँ हैं, यानी तुम और मैं दोनों उसी दैवी शक्ति का रूप हैं। और आपका जो भी आपको मिला है, विरासत में ईश्वर ने दिया है जन्म से, your job is to be able to freely express your own true potential. उस पोटेंशियल के रास्ते में कोई ना आए, वो कोई रुकावट ना डाले, कोई आपको दबाए नहीं, वो तो बात समझ में आती है। पर ये कि मैं एक 6 फुट 4 इंच वाले मस्कुलर व्यक्ति से मैं इक्वालिटी मैं कैसे कर लूँ मसल पावर में? मैं चाहती भी नहीं हूँ। आई हुँ, डोंट वांट इट। सो द पॉइंट इज़ I should be able to, with my tiny size, be able to explore the full potential I have in me. अब मैं बास्केटबॉल चैंपियन नहीं बन सकती विद माय शॉर्ट हाइट, तो चलो हुँ, चेस खेल सकती हूँ। तो मुझे वो रोकने वो करने से कोई ना रोके, और कोई मजबूर नहीं करे, नहीं नहीं तुम्हें तो बास्केटबॉल भी खेलना पड़ेगा अगर पुरुषों से इक्वल करना है, तुम्हें तो आर्मी में भी जाना पड़ेगा, और करके दिखाएंगे फिर जो इक्वालिटी मॉन्गर्स हैं। तो कार का टायर पंक्चर होता है तो पति करे रिपेयर, अगर हुँ, कोई भी मस्कुलर काम करना है तो पति करे, और पे पैकेट ला के घर चलाना है तो पति ही करे। पर किसके साथ फिर इक्वालिटी? अपनी हुँ। जिम्मेदारी तो निभाओ पहले।